भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत रंगराओपी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर आज करीब 5 बजे वाहन जांच के दौरान प्लाई लदे ट्रक को रंगराओपी पुलिस ने पकड़ा। वहीं जब इसकी जांच की गई तो ट्रक में बने तहखाने में करीब 3 क्विंटल गांजा पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि करीब 3 क्विंटल गांजे की बड़ी खेप असम से बिहार लाई जा रही थी, जहां बिहार के कई हिस्से में डिलीवरी होनी थी, जहां रंगरा पुलिस ने गांजा कारोबारियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। ट्रक चालक और खलासी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि रंगराओपी के थाना प्रभारी मेहताब खान एवं उनकी टीम के लिए बड़ी उपलब्धि है। भागलपुर में आयकर विभाग की छापेमारी पिछले करीब 55 घंटों से चल रही है। भागलपुर के डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, जमीन कारोबारी विजय यादव, शिवम चौधरी समेत दर्जन भर गुंडा बैंक मामले में संलिप्त लोगों के 25 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान रवि जालान के घर से 24 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। वहीं जमीन के भारी संख्या में कागजात भी बरामद हुए हैं, जबकि नाथनगर के विजय यादव के घर से 3 लाख रुपए और जमीन के कागजात बरामद हुए। बता दें कि पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के घर से 28 लाख रुपए 2 मेंटेनेंस के बुक मिले हैं, जिनमें अंतर है। वहीं करोड़ों की जमीन के कागजात भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि आयकर की टीम जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। वहीं डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के मैनेजर मानस सिंह के इशाकचक स्थित घर पर इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी, जहां से 2 सूटकेस 2 एयरबैग इनकम टैक्स की टीम ने बरामद किए। वहीं पूर्व डिप्टी मेयर के मैनेजर को भी अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है। सूत्रों की माने तो बरामद बैग में जमीन से जुड़े कागजात और कैश होने की बात कही जा रही है। इनकम टैक्स की रेड में सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि जहां पर रेड हुई है वहां पर से राजेश वर्मा के संबंधित कागजात इनकम टैक्स के हाथ लगे हैं, जिसमें ज्यादातर कागजात जमीन के हैं। अभी यह रेड आगे भी चलने की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग के अधिकारी सभी चिन्हित लोगों से उनके आय के बारे में हर एक पहलू की पूछताछ में लगे हुए हैं। इस दौरान जिनके भी घर छापेमारी की जा रही है, उनके पूरे परिवार के फोन को कब्जे में ले रखा है। उनके घरों में किसी का भी आना जाना बाधित है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग के अधिकारी रात भर उनकी आय का डेटा निकालते रहे हैं। भागलपुर में नाबालिग जोड़ी की शादी का मामला सामने आया है। नाबालिगों के बीच पिछले 1 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जहां अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को घर वालों ने पहले बंदी बनाया, फिर उसके परिवार को बुलाकर गांव वालों के सामने मंदिर में शादी करवाई गई। मामला जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र का है। दोनों की पकड़ुआ विवाह का वीडियो जिले में खूब वायरल हो रहा है। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या गाँव के मुखिया जी इस मामले में फंस जाएंगे। ऐसा इसलिए कि कुछ दिन पहले बिहार के पूर्व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि अगर किसी पंचायत में नाबालिग की शादी होती है तो मुखिया को भी दोषी करार दिया जाएगा। अब ऐसे में गांव के मुखिया का कहना है कि उन्हें इस घटना की कोई सूचना नहीं मिली है, जो फिलहाल पटना में है। दरअसल बीते दिन युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर में घुस गया। लड़की के परिजनों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, फिर दोनों की शादी गाँव वालों के सामने करवाई गई। हालांकि अभी तक इस मामले पर स्थानीय पुलिस को कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन सबके मन में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुखिया जी फंसेंगे। कितना उम्र है? 18 साल। शादी करेगा इससे? हाँ। हाँ? शादी करेगा? हाँ। कितना दिन से संपर्क था इससे? 1 महीना संपर्क था। 1 महीना संपर्क था। तुम्हारा क्या नाम है जी? पापा का नाम? घर कहाँ है? श्रीराम मुंडी उठा। घर कहाँ है? बिशनपुर जी छो घर है जी। उम्र कितना है तुम्हारा? 17 साल। शादी करेगा इससे? कितना दिन से संपर्क था? 1 महीना से इतना विश्वास हो गया 1 महीना में? बढ़िया से रखेगा ये खुशी से तुमको? चाहे जैसे भी रखे। भागलपुर में भीषण अगलगी में करीब 10 झोपड़ी जलकर राख हो गई। घटना आज शाम 4 बजे की है, जब तिलका मांझी थाना क्षेत्र के सुर्खीकल चौपड़ी झोपड़पट्टी में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर फट गया, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई। देखते ही देखते आग ने आसपास की झोपड़ी को भी अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने पहले खुद से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके तो दमकल को गाड़ियों को बुलाया गया है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में लगी हुई है। आग लगने से कई लोगों के सामान जलकर राख हो गए हैं, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। बता दें कि पिछले 1 घंटे से आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। वहीं यहां के स्थानीय नागरिक जिनके घरों में आग लगी है, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। उनके घर के लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटनास्थल पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। वहीं प्रशासनिक बल भी पहुंच चुका है।
कैसा होला? काम पे गया कैसे आग लगा? कितना देर पहले? अभी तुरंत निकल गलिए न फोन अभी लगी आग लगी घर पीछे बगला से। भागलपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत डूबने से हो गई। बुजुर्ग मवेशी को चारा खिलाने गया, जिसकी वजह से वो दियारा के एक छोर से दूसरे छोर जा रहा था। इसी क्रम में बुजुर्ग डूब गए। घटना जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के रसीदपुर दियारा की है। दरअसल गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बुजुर्ग हर दिन मवेशी को इस पार से उस पार लेकर जाता था, लेकिन आज धार तेज होने की वजह से बुजुर्ग धार को पार नहीं कर पाए। बुजुर्ग पहले दियारा के छोर से दूसरे छोर जाने में सफल रहा, लेकिन जैसे ही वापस लौटने की शुरुआत की वो धार में फंस गया। डूबने के बाद शव को गाँव वालों ने कुछ देर बाद ही निकाल लिया था। मृतक की पहचान बरैया गांव निवासी गोरेलाल मंडल के रूप में हुई है। घटना की जानकारी परिजनों को मिलते ही बुरा हाल हो गया। परिजन लगातार रोए जा रहे थे। मृतक के भांजे ने बताया कि मामा रोज घास लाने ऐसे ही जाया करते थे, लेकिन आज डूब गए। वहीं इस घटना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भागलपुर में 3 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम को लेकर दिल्ली से आज सुबह करीब 8 बजे राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से नवगछिया स्टेशन उतरे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला व अंग वस्त्र से आत्मीय स्वागत किया। बिहार में भाजपा के 3 जिला संगठनों नवगछिया, भागलपुर व बांका में प्रवास कार्यक्रम करना है, जहाँ आज नवगछिया स्टेशन उतरने के बाद रविशंकर प्रसाद तेतरी दुर्गा मंदिर पहुंचकर पूजा की। वहीं पूजा अर्चना करने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने नवगछिया भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की मदद से जेडीयू के सांसद लोकसभा में चुनाव जीतते हैं, नहीं तो जेडीयू को एक भी सीट नहीं आती। नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते सांसदों और नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि आपके अंदर राजनीतिक इंसानियत खत्म हो चुकी है क्या? पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तत्कालीन महागठबंधन की सरकार को 3 खंभों पर टिकने की बात कही है। उनका कहना है कि इस सरकार में 3 ऐसे लोग हैं जो घोटाले भ्रष्टाचार में सजा पा चुके हैं, दूसरे जो गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपित हैं और तीसरे जो इस भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करते हैं। वहीं उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा देश के गरीबों के लिए काम किया। अब हम लोग भी अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सभी जिलों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। नवगछिया पुलिस द्वारा साइबर ठगी के 3 मामलों का उद्भेदन करने में बड़ी सफलता प्राप्त की गई है। मामले को लेकर शुक्रवार को नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने नवगछिया थाने में प्रेस वार्ता कर बताया कि गोपालपुर थाना में आईटी एक्ट के वादी नवगछिया के पकरा निवासी महावीर मंडल पिता लखन मंडल के खाते से अलग अलग तिथि को कुल 81,541 रुपए एवं गोपालपुर थाने में आईटी एक्ट के वादी गोपालपुर के 83 गांव निवासी रुक्मणी देवी पता दीपक पंडित के खाते से 20,000 रुपए बीते 27 अप्रैल को धोखाधड़ी कर निकाल लिए गए एवं गोपालपुर थाने में गोपालपुर डुमरिया के श्यामनंद मंडल पिता डोमन मंडल को लगातार मोबाइल पर मैसेज और कॉल कर रंगदारी की मांग की जा रही थी। उपरोक्त तीनों कांडों का तकनीकी अनुसंधान शुरू किया गया। इस क्रम में तीनों घटनाओं को करने वाले डुमरिया निवासी कृपाल मंडल उर्फ कन्हैया मंडल पिता मिथिलेश मंडल सहरसा जिला के सौर बाजार थाना क्षेत्र के सुरमाहा किशनपुर दुर्गा स्थान कमडेल टोला निवासी जितेंद्र शाह पिता रामचंद्र शाह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अपराध कर्मी के पास से 5 मोबाइल और 3 बैंक पासबुक बरामद किए गए। दोनों अपराधी ने पूछताछ के क्रम में बताया कि फर्जी मोबाइल सिम कार्ड लेकर नेट बैंकिंग के माध्यम से गलत नाम पता पर विभिन्न बैंकों से आईडी पासवर्ड लेकर गिरोह में शामिल सीएसपी संचालकों को फर्जी आईडी एवं पासवर्ड कुछ समय के लिए बेचता देता था। वहीं सीएसपी संचालक अनपढ़ ग्राहकों से फर्जी आईडी पासवर्ड पर अंगूठा ले लेता था, साथ ही उसका आधार नंबर भी रख लेता था। ग्राहकों को पुनः सही पॉश मशीन व या मोबाइल पर अंगूठा लगवाकर मांगे गए रुपया निकासी कर देता था। वहीं ग्राहकों के जाते ही फर्जी आईडी पासवर्ड और आधार नंबर के सहारे रुपए की अवैध निकासी कर लेता था। गिरफ्तार दोनों ने साइबर ठगी के दूसरे तरीके के बारे में पुलिस को बताया कि ग्राहक जब किसी सीएसपी केंद्र पर रुपए निकालने जाते हैं तो आधार वेरिफिकेशन के नाम पर ग्राहकों की 9 उंगली एवं अपनी 1 उंगली देकर आधार कार्ड वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तत्काल ग्राहक को मांगे गए रुपए निकासी कर देते हैं और बाद में ग्राहक के आधार नंबर और अपनी 1 उंगली से आधार वेरिफिकेशन के रुपए की निकासी कर लेते हैं। पुलिस दोनों से पूछताछ में कई अहम बातों की जानकारी प्राप्त की है। इस गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी करने में जुटी है। गिरफ्तार दोनों का मेडिकल जांच के बाद जेल भेजा गया। इस छापेमारी में नवगछिया सर्कल इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह, एएसआई मुलायम प्रसाद यादव, एसआई वसंत कुमार, योगेश कुमार शामिल थे।
भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में वैसे छात्रों को अल्टीमेटम दिया गया है जिनका सत्र पूरा हो चुका है, बावजूद वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं। ये अल्टीमेटम यूनिवर्सिटी के DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह ने दिया है। इस बैठक में DSW के अलावा सभी छात्रावास के वार्डन प्रोफेसर किरण सिंह, डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह और अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, डॉक्टर अमित किशोर सिंह, डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल, डॉक्टर इंदु कुमारी, विवेक कुमार हिंद, डॉक्टर राधिका मिश्रा, MD सब्बीर भी मौजूद थे। इस बैठक में छात्रावास की सभी समस्याओं को दूर करने को लेकर कई निर्देश दिए गए। DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह ने कहा है, छात्रावास में पूर्व से नामांकित सत्र पूरा कर चुके सत्र 2018-20 के छात्रों को 2 सितंबर तक छात्रावास खाली करना होगा। इसके लिए उन्हें 2 सितंबर तक का समय दिया जाता है। अगर 2 सितंबर तक ये लोग छात्रावास खाली नहीं करते हैं तो उसके बाद से प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। उसके बावजूद 30 सितंबर तक नहीं खाली करने वाले छात्रों के सर्टिफिकेट को रोक दिया जाएगा। में गंगा एक बार फिर डराने लगी है। गंगा के रौद्र रूप का शिकार ग्रामीण एक बार फिर होने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से बढ़ते गंगा के जलस्तर से ग्रामीण परेशान हैं। अब लोगों के बीच बाढ़ जैसी खतरे की भी आना शुरू हो गया है। लोग भी अब बाढ़ से बचने की तैयारी में जुट गए हैं। जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के महेसी, तिलकपुर, अकबरनगर, गगनिया, किशनपुर हमेशा से ही बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र रहा है। अब जब गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है तो निचले इलाकों में रह रहे लोगों के आशियाने भी डूबने लगे हैं, जिसकी वजह से मजबूरन उन लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। वहीं उनके साथ एक दूसरी समस्या ये भी आ रही है कि उनके द्वारा खेतों में लगाए गए सब्जियों में जैसे भिंडी, परवल, मिर्ची की फसल भी बर्बाद हो गई है। बाढ़ पीड़ित सुदामा मंडल ने बताया कि हर दिन पानी बढ़ रहा है, जिससे 300 से ज्यादा परिवारों को निचले इलाकों से ऊपरी इलाकों में जाना पड़ रहा है। वहीं मवेशी को भी चारा देने में काफी परेशानी हो रही है। की डूबी गला खेत पथार सब्जी मकई तक सब डूबी गई। रोज कितना बढ़ी रही? रोज बनाए 1 हाथ 1.5 हाथ बढ़े से अभी तक कम नहीं। तब मवेशी सबके चारा कैसे लाने छो? और नवेला से नाव से लाबे छो? और ने अथी चदरा वाला से वही से घास भूसा नाने छिए, जंदा तंदा रे सब डूबी गई। सरकार के द्वारा जनता के लिए चलाए जा रहे हैं हर घर नल जल योजना के तहत सुल्तानगंज प्रखंड के तिलकपुर पंचायत के वार्ड संख्या 5 में लोगों को मिलने वाली पानी पाइप खराब रहने के कारण पिछले कई माह से दूषित पानी मिल रहा है, जिसके कारण इस गर्मी में ग्रामीण पानी के लिए दर-बदर भटकने को मजबूर है। बताते चले कि PHD विभाग को हर घर नल जल योजना की जलापूर्ति का जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन गाँव में सही से सभी जरूरतमंद लोगों के घरों तक कनेक्शन नहीं पहुंच पाए हैं। यदि कहीं पहुंच भी पाया है तो उसमें पानी दूषित आ रहा है, जिसके कारण लोगों को पीने योग्य पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार इसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों से कर चुके हैं, लेकिन आज तक हम लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। भागलपुर जिले में भादो अमावस्या तिथि के मौके पर गंगा स्नान करने अजगैबीनाथ गंगा तट पर स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ कांवड़िया श्रद्धालुओं की भीड़ दिन भर उमड़ रही है। श्रद्धालुओं ने अमावस्या तिथि के मौके पर पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में शुद्धता और पवित्रता की डुबकी लगाई, जिसके बाद फल फूल, बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप नैवेद्य से मां गंगा की पूजा अर्चना कर अपने और अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। वहीं देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे हजारों कांवड़िया पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान ध्यान के बाद कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर के लिए 105 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकल पड़े। सुल्तानगंज के जहाज घाट और नमामि गंगे घाट पर दिन भर आस्था का संगम दिखता रहा। कांवड़ियों की भीड़ से पूरा सुल्तानगंज केसरियामय हो गया। कांवड़िया पथ पर भक्ति का ज्वार बह रहा है। बाबा भोलेनाथ को रिझाने के लिए कांवड़िया श्रद्धालु लगातार अपने कदम को बाबा नगरी की ओर बढ़ा रहे हैं। गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवड़िया पथ पर बोलबम के नारे गूंज रहे हैं, जिससे पूरा अजगैबी नगरी का माहौल भक्तिमय हो उठा है।